नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर। आप सभी का स्वागत है। टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के हमारे पेड स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसका यूज़ आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं। कोर्सेज सारी वेल स्ट्रक्चर्ड होंगी, हर एक्सरसाइज की आपको PDF मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दिलावर। आप देख रहे हैं शॉर्ट हैंड मित्रा। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है द सन हुक। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके एंड में साउंड करता है सन का, उसके लिए हम लोग एक लार्ज हुक का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये स्पेलिंग होता है SHION हो गया, SION हो गया, CIAN हो गया, TION हो गया। इन सबका साउंड क्या होता है दोस्तों? सन होता है, या तो जन से DUN। ठीक है, तो किसी वर्ड के लास्ट में ये सारे वर्ड आते हैं अगर लास्ट में, और इनका साउंड होता है सन या जन, तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एक लार्ज हुक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि है यहां पर एक शब्द लिखा हुआ फैशन, मोशन, और यहां पर हो गया ये नेशन। लास्ट में देखिए SHION हो गया, सन का फिर से यहां साउंड हो गया, सन का यहां साउंड। तो इसके लिए हमें यूज करना है एक लार्ज हुक का उस कॉन्सोनेंट के एंड में लगाकर। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है F, इसके आगे फै, ये हो गया। अब शन आ रहा है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक लार्ज हुक का कॉन्सोनेंट के एंड में लगाकर। फिर हो गया यहां पर मोशन, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ये हो गया हमारा नेशन। तो ये सारे हैं स्ट्रोक कर्व वाले। कर्व में हमेशा और हमेशा जितने इनिशियल हुक्स लगेगा या सर्कल हो, कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा कैसे लगता है? इन साइड, तो इसमें भी इन साइड ही लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लिए। स्ट्रेट स्ट्रोक्स, तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स जितने भी हैं, अगर उसमें कोई इनिशियल अटैचमेंट हो, इनिशियल अटैचमेंट हो, या तो कोई भी वॉवेल इंडिकेशन, तो जो इनिशियल हुक रहेगा या तो वॉवेल इंडिकेशन होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग सन का हुक लगाएंगे। उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा हुक। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टेशन, उसके बाद हम लोगों के पास हो गया पैशन, एक्शन। 3 एग्जाम्पल अभी हम लोग लेते हैं। स्टेशन लिखा हुआ है, इनिशियल हुक राइट साइड लगा हुआ है। अब हम लोग जो लार्ज हुक का इंडिकेशन देंगे वो देंगे इसके लेफ्ट साइड में। लार्ज थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दे रहा हूं, इस प्रकार से। और पैशन यहां पर लिखा हुआ है पै, राइट डायरेक्शन में यहां पर लगा है इंडिकेशन वॉवेल्स का। अब सन का हुक हम लोग लगा देंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। सन, एक्शन, एक वॉवेल्स का इंडिकेशन अप लगा हुआ है, तो ये जो हुक है ये कहां लगा? डाउन साइड में, नीचे लग गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहां पर हमने 2 और एग्जांपल ले रखा है। पहला है ऑपरेशन ऑफ प्रे, तो यहां पर इनिशियल अटैचमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो आपका सन हुक राइट डायरेक्शन में। ओकेजन, ओके,
देखिए दोस्तों, हमने बताया कि कोई भी वॉवेल्स हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में या तो इनिशियल हुक हुआ उसके, तो यहां पर दोनों तरफ भी वॉवेल आ गया, दोनों तरफ ही वॉवेल आ गया, एक ऊपर भी आया है तो एक नीचे भी आया हुआ। तो जहां पर भी ऐसे केस आते हैं तो जो लास्ट वाला वॉवेल्स रहता है हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में सन का हुक लगाते हैं। तो इसमें लास्ट डायरेक्शन के ए है, ये यहाँ पर डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब अपवर्ड हम लोग हुक लगा देंगे। हम लोग इसमें नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब भी एल के साथ के रहे या जी रहे या तो टी डी हो या तो जे हो, जब भी इनके एंड में आता है शन का साउंड, तो हम लोग इसमें भी एंटी क्लॉक मोशन में लगाते हैं लार्ज हुक। एंटी क्लॉक लार्ज हुक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल पहला ले लेते हैं हम लोग सिलेक्शन, दूसरा हो गया लोकेशन, और टी डी के लिए देख लीजिए, एक हो गया रोटेशन और एक हो गया ग्रेडेशन। देखिए समझते हैं, सिलेक्शन यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर एल के साथ के आया हुआ है, तो यहां पर देखिए एल के साथ के आता है या तो फिर टीडी रहता है, सन का साउंड आता है तो एंटी क्लॉक चलता है। सिलेक्शन सिलेक्शन। उसके बाद यहां पर लोकेशन लिखा हुआ है, इसका मैं यहां पर नीचे बना दे रहा हूं, लोकेशन। रोटेशन लिखा हुआ है यहां पर, देखिए आप लोग रोटेशन हो गया, टी आया हुआ है यहां पर, शन लास्ट में एंटी क्लॉक हो गया। लास्ट एग्जांपल यहां पर ग्रेडेशन लिखा हुआ है, ग्रेडेशन। एफ हुआ या वी हुआ, इसके साथ जब भी के रहता है या जी रहता है, ऐसे केसेस में हमेशा और हमेशा जो सन लगता है उसका डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज। जैसे एक वर्ड है अफेक्शन, एफेक्शन, यहां पर एफ के साथ के है मित्रों, तो इसका डायरेक्शन कैसे हो गया? क्लॉकवाइज। जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है एक बार उसका मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं, देख लीजिए। शन हुक चैप्टर का नाम है। किसी भी वर्ड के एंड में अगर साउंड आता है सन का, और स्पेलिंग क्या क्या होता है, SHION, SION, CIAN, TN, इस प्रकार के स्पेलिंग इसमें आते हैं जिनके साउंड क्या होते हैं, सन। तो लास्ट में आता है जिसका ये सारा साउंड, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक लार्ज हुक। सबसे पहले हम लोगों ने कर्व स्ट्रोक्स को देखा है, उसमें कैसे इसका यूज है। तो कर्व स्ट्रोक में हमेशा, कर्व स्ट्रोक इसमें हमेशा चलता है इनसाइड। ये लार्ज हुक जैसे फैशन लिखा हुआ है तो हमने लिखा है फै, और शन लास्ट में साउंड आ रहा है तो एक लार्ज हुक। इनसाइड मोशन लिखा हुआ है इनसाइड, और नेशन लिखा हुआ है इसमें भी इनसाइड लिख गया। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में अब हम लोग देखते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में अगर कोई इनिशियल अटैचमेंट आता है, कोई भी इनिशियल अटैचमेंट आता है, इनिशियल अटैचमेंट में क्या क्या हो जाएगा आपका, जैसे एस हो गया, उसमें जेड हो गया, ST हो गया, R हो गया, L हो गया, ये सारे कैसे हैं, इनिशियल में लगते हैं, ये सारे इनिशियल अटैचमेंट में आते हैं। तो जब भी ये सारे हुक्स लगते हैं तो इसके हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। या तो कोई अगर वॉवेल्स आ गया
अगर इनिशियल अटैचमेंट नहीं है तो कोई ना कोई तो वॉवेल्स तो आएगा ही, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग सन का हुक लगा देते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है स्टेशन, तो यहाँ पर देखिए इनिशियल अटैचमेंट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। फैशन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पी के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या है, एक डॉट दिया गया है जो कि है वॉवेल्स, तो उसके अपोजिट लेफ्ट डायरेक्शन में सन हुक हो गया। एक्शन लिखा हुआ है, ऊपर वॉवेल का इंडिकेशन हुआ तो सन हुक कहाँ हो गया, नीचे। उसी तरह इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक ही स्ट्रोक्स में 2 वॉवेल्स आ रहे हैं, तो जो लास्ट वाला वॉवेल्स रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग सन हुक लगा देते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, एल के साथ के जी हुआ या तो टी डी जे, इसके साथ जब भी सन हुक आता है तो हम लोग एंटी क्लॉक मोशन में लार्ज हुक लगाते हैं। जैसे सिलेक्शन हो गया, लोकेशन हो गया, देख लीजिए यहाँ पर रोटेशन हो गया। ये कैसे चला मोशन, लेफ्ट मोशन। और लास्ट यहाँ पर रूल्स क्या है, एफ के साथ या भी के साथ के हुआ या जी हुआ, ऐसे केसेस में इसका मोशन हो जाएगा क्लॉक वाइज। अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट रूल देखते हैं। अब वो क्या है दोस्तों, जब भी आपके पास एस या जेड का साउंड आता है सन साउंड के पहले, सन साउंड के पहले यस या जेड का साउंड आता है, तो जिस डायरेक्शन में एस और जेड जाएगा उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हम लोग लगाएंगे सन हुक। स्ट्रेट स्ट्रोक्स रहेगा तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, और कर्व स्ट्रोक रहेगा तो इनसाइड जाएगा। यहां पर मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए। पहला यहां पर लिखा है पोजीशन। देखिए दोस्तों, यहां पर एस सर्कल आया हुआ है, ये जो सन साउंड है इसके पहले, यही हमने यहाँ पर रूल्स लिखा था। एस या जेड का साउंड आएगा अगर सन हुक के पहले, तो जिस डायरेक्शन में एस सर्कल बनता है उसी डायरेक्शन में सन हुक बनेगा। इसको समझिए। जैसे आपको पहले लिख लेना है पोज, आपको क्या लिख लेना है, पोज। ये हमारा हो गया पोज। तो आप देखिए इसका रोटेशन कैसे है, एंटी क्लॉक, एस सर्कल एंटी क्लॉक आ रहा है, तो सन हुक भी उसी डायरेक्शन में चल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर फिजिशियन है, एस सर्कल प्लस सन साउंड। देखिए यहां पर ये आपका एफ कैसा है, ये कर्व स्ट्रोक है, तो कर्व स्ट्रोक में हमेशा इनसाइड लगता है। देखिए यहां पर फी जी, यहां पर हो गया शन, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये हो गया। यहां पर लास्ट एग्जांपल है, एस आ रहा है, एन एस है यहां पर शन के पहले, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ट्रांस, जिस डायरेक्शन में एस है उसके पहले एन आ गया, कोई बात नहीं, एन और एस ये हो गया ट्रांस, उसी डायरेक्शन में सन का हुक। अगर यहां पर केवल एस रहता तो इसका रोटेशन जैसे यहां पर है इस प्रकार रहता है, एंटी क्लॉक, लेकिन यहां पर एन ऐड हो गया है, तो जब भी एन के साथ ऐड होता है तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसका रोटेशन चेंज हो जाता है, ये हो जाता है आपका क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। दोस्तों आपके स्क्रीन पर इस चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर दिख रहे होंगे, आप उनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस भी दिख रहे होंगे, आप उनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और जितने भी पेड ग्रुप वाले मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी मुझसे चेक करा लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।